અન્ય મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બીકાજી ફૂડ્સના મેનેજમેન્ટ કંપનીના સીઈઓ मनोज वर्मा અને સાથે કંપનીના सीएफओ ऋषभ जैन। मनोज सर, ऋषभ सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और मनोज सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। सबसे पहले जो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा Q4 में, सर कौन सी कैटेगरीज और जियोग्राफीज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी इस परफॉर्मेंस के पीछे? हमारी सबसे बड़ी कैटेगरी है ट्रेडिशनल स्नैक्स, नमकीन, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और उसको हमारी इस समय ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी सारी ही कैटेगरीज ने आउट परफॉर्म किया है, एक्सेप्ट फॉर वेस्टर्न स्नैक्स जो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन आने वाले समय में वो भी हमारे इन लाइन ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा। जी ऋषभ सर, एक नंबर्स के फ्रंट पर जो समझना चाहेंगे वो है एबिटा मार्जिन्स के ऊपर। वो हमने फ्लैट देखे 12.2% डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। तो मेजर कॉस्ट प्रेशर्स जो है इस क्वार्टर में वो कहाँ से आपको देखने को मिले? तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूव हुए हैं इस क्वार्टर में। ग्रॉस मार्जिन को हमने लास्टली पिछले 2 क्वार्टर में हमने एक अच्छे कैंपेन चलाए हैं। भुजिया हो तो बीकाजी, पंकज त्रिपाठी कैंपेन। तो हमने 2 कैंपेन में एक एड बजट काफी बड़ा एक रखा था। उस एड बजट से हमने 100% का हिट लिया ओवरऑल। बट हाँ, ओवरऑल हमारा टारगेट जो था कि हम जीएम जो मेंटेन करेंगे, वी आर ऑन ट्रैक। हम जीएम में काफी स्ट्रांगली मेंटेन किया हम लोग। और रॉ मटेरियल प्रेशर के पर्सपेक्टिव से आफ्टर दिस ईरान वॉर, एडिबल ऑयल और पैकिंग मटेरियल में काफी प्रेशर है, बट हमने अप्रैल में एक प्राइस राइज ले लिया। जी, और ये भी सर मनोज सर समझना चाहेंगे आपसे, अगर प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें, भुजिया, नमकीन, स्वीट्स, फ्रोज़न फूड्स है या फिर वेस्टर्न स्नैक्स की अगर बात करें, तो करंटली देखने जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड मोमेंटम जो है वो कहाँ से, कौन से सेगमेंट्स में ज़्यादा दिख रहा है? अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग चैनल्स में उनका प्ले रहता है। ओवरऑल अगर एज अ कंपनी लेवल देखें तो इट इज ट्रेडिशनल स्नैक्स। हमारे एक्सपोर्ट्स बिजनेस में हमारा फ्रोजन फ्रूट फूड है, वो वहीं जाता है क्योंकि वो हम डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं वो बेचते हैं इधर। और यहाँ पे हमारा इसमें अक्रॉस ज्योग्राफी जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिमांड आया है वो ट्रेडिशनल स्नैक्स में। जैसा ऋषभ ने भी आपको बताया कि हमने पिछले 2 क्वार्टर से हमने कुछ कैंपेन्स भी, मार्केटिंग कैंपेन, मेगा कैंपेन्स लॉन्च किए थे। वो भी प्राइमरली इसी कैटेगरी के लिए थे और इसलिए इसकी ग्रोथ भी कंटिन्यूड मोमेंटम रहा है। जी, तो सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे मनोज सर, कंट्रीब्यूशन की सर अगर बात करें फ्रॉम क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा चैनल्स के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो भी समझना चाहेंगे। क्यू कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है और कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है एंड ऑन बैक ऑफ ईज, इसलिए ये चैनल्स हम जो मानते हैं कि अगले 4-5 साल तक ग्रो ही करेंगे। अगर हम लास्ट ईयर का अपना ग्रोथ देखें तो हमारे लिए इस चैनल ने करीब 75% की ग्रोथ की है, जो कि लास्ट बिफोर लास्ट ईयर इसका कंट्रीब्यूशन जो 2% था हमारे बिजनेस में, वो अब 3% पे पहुंच चुका है। तो ये कंटिन्यूड मोमेंटम रहेगा इस चैनल में। जी जी सर, ऋषभ सर ये समझना चाहेंगे, जैसे आपने भी मेंशन किया फर्स्ट आंसर में, कंपनी कैसे मैनेज सर इन्फ्लेशन को यहाँ से कर रही है, इनकी रॉ मटेरियल सच एज एडिबल ऑयल, ग्राम फ्लोर या फिर पैकेजिंग मटेरियल, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? तो हमने एक प्राइस राइज लिया है अप्रैल के अंदर। जितनी हमने ओवरऑल देखी है प्राइस इंक्रीज इन एडिबल ऑयल और पैकिंग मटेरियल, उसको देखते हुए एक 3 से 3.5% प्राइस राइज लिया है। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन चीजें काफी मतलब ओवरऑल कंट्रोल में है। जो हमने एक लिया है उससे हम मैनेज कर पाएंगे। सेकंड प्राइस राइज जरूरत नहीं लग रही है हमें। तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखें, एक एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऋषभ सर एक अपडेट भी लेना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस है, कंट्रीब्यूशन कैसा है टू ओवरऑल रेवेन्यू? तो एक्सपोर्ट हमारा काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हमने अरीबा फूड्स में इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर। उसको देखते हुए पर्पस ये था कि हम फ्रोजन को बड़ा करें, और ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लास्ट ईयर काफी 50% प्लस ग्रोथ रहा है ओवरऑल एक्सपोर्ट। सो और इस साल भी हमारा मोमेंटम जो है, फोकस यही है कि हम इसको अच्छी ग्रोथ पे रखें। राइट, कंपटीशन की सर मनोज सर एक बात करें, वो समझना चाहेंगे कैसे मैनेजमेंट इसको लेकर आप कर रहे हैं, रीजनल या फिर इसके साथ ही अगर देखें नेशनल ब्रांडेड स्नैक्स प्लेयर्स है, उसके साथ कैसे कंपटीशन को आप देख रहे हैं? देखिए, कैटेगरी है बहुत बड़ी है और कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम पे, और उसी के साथ साथ कंपटीशन भी इंटेंस है। हम लोग इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, और जैसा मैंने भी आपको बताया कि हमने जो 2 मेगा कैंपेन्स किए, ये सब कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए किए।
तो हम लोग इस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मार्केट और भी कॉम्पिटिटिव ही होगी। राइट। और तो आने वाले समय के लिए कंपनी के कुछ कैपेक्स प्लान ऋषभ सर अगर आप शेयर कर सकें फॉर FY27, कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्लान है यहाँ से इन मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन? हमने एक बड़ी कैपेक्स जो है वो कंप्लीट की थी लास्ट ईयर। ओवरऑल अभी हम क्लोज टू 52-53% की यूटिलाइजेशन पे है। कोई बड़ा कैपेक्स प्लान नहीं है, बट हाँ क्लोज टू 80 to 100 करोड़ रुपीज का कैपेक्स प्लान है, जो कि पूरा इंटरनल एक्रूवल से हम लोग ब्रिज करें। ओके। और फाइनेंशियल ग्रोथ टारगेट सर एंड मार्जिन आउटलुक FY27 के लिए क्या शेयर करेंगे? ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हम चाहते हैं 15 से 16% ग्रो करें। एंड EBITDA ग्रोथ जो है, EBITDA ग्रोथ भी हम इस साल जो है ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन लास्ट ईयर जैसे मेंटेन कर लें, बिकॉज प्रेशर जो है रॉ मटेरियल फ्रंट से ज्यादा है, तो वो मेंटेन करना प्रायोरिटी है हमारी इस साल। ओके। और मनोज सर आपसे ये समझना चाहेंगे, नंबर्स के फ्रंट पर तो ऋषभ जी ने यहाँ से मेंशन किया, बट की ऑपरेशनल प्रायोरिटीज, ग्रोथ ड्राइवर्स FY27 के लिए कंपनी के लिए वो क्या रहेंगे? अगर ज्योग्राफी स्पेसिफिक देखें तो हमारे लिए कोर जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है उसको कंटिन्यूड मोमेंटम पे रहना होगा। और इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ के जो फास्ट इंजन होगा वो फोकस स्टेट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए वहां से ग्रोथ आएगी। आउटसाइड इंडिया जैसा भी ऋषभ ने आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स पे हमारा फोकस है और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कंटिन्यूड मोमेंटम ऑन एक्सपोर्ट्स विल आल्सो बी देयर। जी सर, मनोज सर, ऋषभ सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के नंबर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल्स शेयर की। बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। તો વિકાજી ફૂડ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે નંબર્સ અંતર્ગત ચર્ચા કઈ રીતે કંપનીના કેપેક્સને લઈને, એક્સપેન્શનને લઈને, પ્લાન્સ છે એક્સપોર્ટને લઈને કઈ રીતે એમનો વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે। સ્ટોક પ્રાઇસ જોઈએ, અત્યારે 637 લગભગ ડેઝ લોની આસપાસ 2.25% પ્રેશર સાથે સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે બીકાજી। તો એ સાથે